ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त गणों, स्वागत है देव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको भगवान शिव और गरीब भक्त की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि भगवान किन लोगों की मदद करते हैं और किन लोगों की बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी मदद नहीं करते। और एक बात आप सभी जानते हो कि शिव के सच्चे भक्त शिव जी की कथा को बीच में नहीं छोड़ते। तो शुरू करते हैं आज की इस पवित्र कथा को। एक समय की बात है, एक गांव में रमेश नाम का बहुत ही गरीब व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। दिन भर मेहनत मजदूरी करता और जो पैसे मिलते उनसे अपना गुजारा करता। वह अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जी रहा था। रमेश की एक बेटी थी जिसका नाम रक्षा था। वह रोज सुबह 1 घंटे तक शिव जी की पूजा करता और रोज की तरह मजदूरी करने चला जाता। पास ही के गांव में एक सेठ रहता था जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत दुखी, उदास और बेचैन रहता था। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। दिन भर व्यापार के काम में व्यस्त रहता, लेकिन रात को सोते समय उसे बेचैनी होने लगती। इस वजह से वह सो भी नहीं पाता था। एक दिन जब सेठ को रात को नींद नहीं आ रही थी तो उसने सोचा कि चलो थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। वह रात में ही घर से बाहर निकल गया। चलते चलते उसे एक शिव जी का मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर में जाकर कुछ देर भगवान के पास बैठा तो उसे थोड़ा सुकून मिला। उधर रमेश की बेटी रक्षा रात में अचानक से बीमार हो जाती है। वह उसको अस्पताल ले जाता है और डॉक्टर ने कहा कि तुम पैसों का प्रबंध करो, तुम्हारी बेटी को गंभीर समस्या है, इसका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन में पैसों की जरूरत पड़ेगी। अगर इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो यह मर जाएगी, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी पैसों का प्रबंध करो। रमेश भागता हुआ अपने घर आया और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। पत्नी ने कहा, तुम गांव में किसी से पैसे उधार लेकर बेटी का इलाज करवाओ। लेकिन जब रमेश गांव में पैसे उधार लेने गया तो किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। रमेश रोता हुआ आखिरी उम्मीद शिव जी के मंदिर में गया और रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगा। वहीं बैठा सेठ यह सब देख रहा था। सेठ ने रमेश से पूछ कि भाई, तुम इतनी रात को मंदिर में आकर क्यों रो रहे हो? ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ? रमेश बोला, मेरी बेटी बहुत बीमार है और इस वक्त वह अस्पताल में है और मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। अगर कल सुबह तक उसका इलाज नहीं हुआ तो वह नहीं बच पाएगी और भगवान के सिवा मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है। मुझे इन्हीं पर पूरा भरोसा है, यह जरूर मेरी मदद करेंगे। रमेश की बात सुनकर सेठ को बहुत दुख हुआ। सेठ ने अपनी जेब में रखे सारे पैसे निकालकर रमेश को दे दिए और कहा, जल्दी जाओ और बेटी का इलाज करवाओ। यह सुनते ही रमेश के चेहरे पर एक अलग सी रौनक आ गई और उसकी मदद करके सेठ के मन को भी शांति मिली। उसका बेचैन मन प्रसन्न हो उठा। सेठ ने सोचा, क्यों ना इसकी और मदद की जाए ताकि मेरा मन पूरी तरह प्रसन्न हो जाए और मैं चैन की नींद सो सकूं। सेठ ने अपना कार्ड निकाला और कहा कि अगर और भी पैसों की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। लेकिन रमेश ने कार्ड को सेठ को वापस कर दिया और कहा, मुझे इस पते की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास उसका पता है। रमेश के मुख से यह बात सुनकर सेठ अचरज में पड़ गया और बोला, तुम्हारे पास किसका पता है? रमेश बोला, उसी का जिसने इतनी रात को आपको यहाँ मेरी मदद के लिए भेजा है। सेठ मन ही मन मुस्कुराने लगा। उस गरीब आदमी की मदद करके सेठ का मन बहुत हल्का हो गया और उसकी बेचैनी भी दूर हो गई। सेठ वहाँ से अपने घर चला गया और चैन की नींद सो गया। रमेश पैसों को लेकर अस्पताल पहुँचा। रमेश ने जैसे ही डॉक्टर को पैसे दिए तो डॉक्टर ने कहा, तुम अब पैसे लेकर आए हो
तुम्हारे पैसे एक आदमी पहले ही दे चुका है और वह आदमी उस समय पैसे लेकर नहीं आता तो अब तक तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं रह पाती। लेकिन अब आपकी बेटी का ऑपरेशन भी हो चुका है, अब वह पूरी तरह ठीक है। डॉक्टर के मुख से यह बात सुनकर रमेश हक्का बक्का रह गया। रमेश ने सोचा, गांव में तो मुझे कोई उधार पैसे देने को भी तैयार नहीं था। रमेश ने डॉक्टर से उस आदमी के बारे में पूछा जो पैसे देकर गया था। डॉक्टर ने कहा कि वह व्यक्ति जो पैसे देकर गया था, उसने पैसे देकर कहा कि तुम इस लड़की का जल्दी ऑपरेशन करो। और वह व्यक्ति जब तक ऑपरेशन हो रहा था तब तक हमारे पास ही खड़ा रहा और जैसे ही ऑपरेशन सफल हुआ हमने पीछे देखा तो वह हमें दिखाई नहीं दिया, अचानक वहां से गायब हो गया और अब हमें उसका कोई हुलिया भी याद नहीं आ रहा। यह सुनकर रमेश मन ही मन खुश हुआ और डॉक्टर से कहने लगा कि जरूर मेरे महादेव मेरी बेटी को बचाने आए थे। यह बात सुनकर डॉक्टर को हंसी आ गई। डॉक्टर ने कहा, भगवान ऐसे किसी की मदद नहीं करते। लेकिन रमेश के बार बार कहने पर डॉक्टर ने सोचा, चलो सच का पता लगाते हैं। डॉक्टर रमेश को अपने साथ ऑफिस में ले गया और अस्पताल के सभी कैमरे देखने लगा, लेकिन भगवान शिव रूपी वह व्यक्ति किसी भी कैमरे में नजर नहीं आया। यह देखकर डॉक्टर अचरज में पड़ गया। डॉक्टर ने बार बार कैमरे चेक किए, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति कहीं नजर नहीं आया। डॉक्टर भी मान गया था कि सच में भगवान ही उनकी मदद करने आए थे। डॉक्टर ने रमेश से पूछा कि खुद भगवान तुम्हारी मदद करने आए थे, ये कैसे हो सकता है? तो रमेश ने कहा, भगवान उन्हें लोगों की मदद करते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं, सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं। परेशानियों और दुख से घिरे व्यक्ति की मदद भगवान हमेशा किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं, लेकिन उसके लिए हमको भगवान पर विश्वास होना भी जरूरी है। बिना विश्वास के पूजा पाठ, भक्ति भाव ये सब किसी काम के नहीं है। भगवान पर आस्था होना, उन पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो हम लोग ये कहते हैं कि भगवान होते ही नहीं हैं, और जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो हम सीधा भगवान की तरफ ही दौड़ते हैं। ऐसे लोगों को भगवान पर विश्वास नहीं होता और भगवान ऐसे लोगों की मदद भी नहीं करते। इसलिए अगर आपको विश्वास है तो सब कुछ है, अगर नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। रमेश ये सब बातें डॉक्टर को बताने के बाद बेटी को लेकर अपने घर चला जाता है। फिर दूसरे दिन वह सेठ के पैसे लौटाने सेठ के घर जाता है। रमेश ने सेठ से पैसे वापस लेने के लिए कहा। सेठ ने पैसे वापस देने का कारण पूछा तो रमेश ने उसे सारी कहानी सुना दी। सेठ ने कहा, उस दिन मैंने भी शिव जी से मेरी परेशानी दूर करने के लिए सच्चे मन से प्रार्थना की। थोड़ी देर बाद ही तुम वहां आ गए और तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत खुशी मिली। मेरा मन जो बहुत बेचैन था वह भी एकदम शांत हो गया और मैं बहुत दिनों बाद चैन की नींद सो पाया हूँ। सेठ ने रमेश की ईमानदारी से खुश होकर अपने पैसे वापस लेने की वजह और धन देकर भेज दिया। इसीलिए कहते हैं भगवान शिव बहुत ही भोले हैं। जो भी उनकी सच्चे मन से प्रार्थना करता है वो उनको जरूर सुनते हैं। तो आप भी कमेंट में हर हर महादेव लिखे और वीडियो को लाइक करके महादेव की कृपा का पात्र बने और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।